जो आप लोग कैसे हो, आशा करते हैं आप लोग ठीक हो गए। आज मैं क्लास 8 का प्रथम अवधि मूल्यांकन 2025, ठीक है, पूर्णांक रहेगा 30 नंबर का। सब्जेक्ट है भूगोल। प्रश्न पत्र सेट 1। समय रहेगा 1 घंटा, ठीक है। जो अप्रैल में होने वाली परीक्षा आप लोग की, उसी में ये प्रश्न इस तरह से आएगा। आप मॉडल सेट है ये, इस तरह से आप लोग इसको देखोगे। हो सके इसमें से 2-4 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाए, लेकिन इसी तरह क्वेश्चन परीक्षा में देखने को आप लोग को मिलेगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखो, एक बार हो सके इसको देख के नोट कर लो, अगर जो लगे आप लोग को हो इम्पोर्टेंट, और नोट कर लो। ओके बच्चों, अब देखो शुरू करते हैं। सही उत्तर चुने। सभी प्रकार के माध्यम से चलने वाली भूमध्यम है, भूकंपीय तरल है। सभी प्रकार के माध्यम से चलने वाली भूकंपनीय तरंग है। पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग सभी। उत्तर हो गया पी तरंग। सार्क का मुख्यालय है कहाँ है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान या म्यांमार। उत्तर नेपाल, ठीक है। अब देखो, पृथ्वी का अंतरिक्ष तापमान गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो एक नंबर 23 मीटर, 33 मीटर, 43 मीटर, आप 53 मीटर, कौन बार 53 मीटर, ठीक है। ये एक शब्द देखो, अगर पृथ्वी के आंतरिक तापमान गहराई 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो 23 मीटर या 33 मीटर या 43 मीटर या 53 मीटर। उत्तर क्या होगा? तो 33 मीटर। अब देखो, पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघला हुआ चिपचिपा पदार्थ कहलाता क्या? लावा, मैग्मा या राख? तो मैग्मा, ठीक है। अब देखो, गुरु गुरुमंडल के ऊपरी भाग में शिलामंडल के नीचे की विशेष परत है, क्या है? स्टेथनोस्फीयर, कोलोफेसिमा या नेफेसिमा? तो उत्तर होगा स्टेथनोस्फीयर। अब देखो, एक नंबर, रोफेसिमा और निफेसिमा के बीच 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 विभाजन रेखा कौन सा है? तो रिपिडी है, ठीक है, रिपिटी है। अब देखो, एक या दो शब्दों में उत्तर दीजिए। पाकिस्तान के शुष्क क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र तथा पानी पहुंचाने की विधि का क्या नाम है? गाड़ी या कार्यवेश प्रणाली? सिंधु नामक जैसी असुविधा तटछटी चट्टान क्या है? अकर्बनिक है। अब देखो, सिन्हा बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? शाखा हाफोंग, ठीक है। अब देखो, किस देश को दालचीनी की भूमि कहा जाता है? तो श्रीलंका को दालचीनी का भूमि कहा जाता है। रूपांतरित चट्टान का उदाहरण दीजिए। तो एक कौन सा उदाहरण होगा? संगमरमर, चूना पत्थर, नीस या ग्रेफाइट? तो उत्तर होगा संगमरमर। 3 नंबर, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए, दो दो का मिलेगा। रिएक्टर स्केल क्या है? उत्तर, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जिस पैमाने का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग रिएक्टर स्केल कहते हैं। 20 नंबर का है, गतिविधियों के आधार पर एक प्रकार के ज्वालामुखी प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं? यहाँ पर कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं? यहाँ एक प्रकार का नहीं, ठीक है। अब देखो, उत्तर है सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर सक्रिय ज्वालामुखी, उदाहरण के लिए इटली के से वेसुवियन और ट्रमोबोली, ठीक है। और 2 नंबर प्रसुप्त ज्वालामुखी, उदाहरण के लिए इंडोनेशिया में काकोटोवा। अब 3 मित्र ज्वालामुखी, उदाहरण के लिए मेक्सिको का कुरपरकुटिन, म्यांमार का पोपो आदि। अपसारी सीमा को संवैधानिक सीमा क्यों कहा जाता है? संवैधानिक पत्ती सीमा असंगत पत्ती सीमा का दूसरा नाम है। अलग अलग प्लेट सीमाओं पर कई परतें बनी हैं और समुद्र के भीतर समुद्री कटके बनी हैं। इन रचनाकार प्रभाव के कारण गैर फैलाने वाली सीटा सीमा का दूसरा नाम संवैधानिक शीट सीमा है।
सार्क के मुख्य गठन का उद्देश्य क्या है? सार्क का गठन का मुख्य उद्देश्य भारत और उनके पड़ोसी देशों के बीच शांति, स्थिरता और आर्थिक प्रगति का हासिल करना। कैरिस कस्टम से क्या समझते हैं? कैरिस कस्टम क्या है? पाकिस्तान के शुष्क पश्चिम क्षेत्रों में भूमिगत सुरंगों को काटकर कृषि क्षेत्रों तक पानी पहुंचाया जाता है, उसे कैरिज प्रणाली कहते हैं। अब देखो 4 नंबर, ये 2 प्रश्न देखो। म्यांमार के खनिज और वन संसाधनों के बारे में आप जो जानते हैं उसे लिखो। म्यांमार खनिज संसाधन में बहुत समृद्धि है। खनिज तेल इरावती और चिडुआइन नदी घाटियों में पाया जाता है। इसके अलावा म्यांमार टीना, सीसा, जस्ता, स्टाइन और कीमती पत्थरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। म्यांमार एक अनमोल रत्न के रूप में है। यहाँ पद्मा रागमणि की प्रसिद्ध विश्वव्यापी है। म्यांमार में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। गुज्जर चेपलेन्स, महोगनी जैसे सदाबहार वन, अर्जुन, साल, सौगन जैसे पर्णपाती वन और लहरदार घास के मैदान भी यहाँ देखे जाते हैं। अब नेपाल के पर्यटक उद्योग में क्यों विकसित है? नेपाल जो है वहाँ पर्यटक उद्योग में क्यों विकसित है? अब देखो उत्तर, पर्यटक उद्योग नेपाल का सबसे बड़ा उद्योग और विदेशी मुद्राओं का प्रमुख स्रोत है। 1 नंबर, पर्वत चोटियों का संग्रह। विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी में से 8 इसी देश में है। साथ ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में स्थित है। 2 पर्वतारोहण के फायदे। दुनिया भर से पर्वतारोही नेपाल आते हैं। चढ़ाई के लिए आओ हर साल दुनिया के कई लोग माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा आदि चोटियों पर विजय पाने के लिए यहाँ आते हैं, जो नेपाल के लिए मूल्यवान विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत है। 3 नंबर, घूमने लायक स्थान। नेपाल के काठमांडू, नगरकोट, जनकपुर, विराटनगर, पोखरन, लुम्बिनी आदि शहरों में प्राचीन स्थापत्य स्मारक पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब C नंबर देखो, क्रोफेसीमा और नेफेसीमा क्या है? क्रोफेसीमा, इस पद को क्रोफेसीमा को जोड़ Fe प्लस जोड़ Si प्लस Ma कहा जाता है। नीफे, वायुमंडल की 700 से 2900 किलोमीटर की गहराई में निकल Na, आयरन Fi, सिलिकॉन Si और मैग्नीशियम Mg की प्रचुरता के कारण क्रोफेसीमा के नीचे की परत को नीफेसीमा कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र के पास पदार्थ का घनत्व अधिक क्यों है? पृथ्वी जहाँ केंद्र है वहाँ पर पदार्थ अधिक क्यों है? पृथ्वी के केंद्र के पास पदार्थ घनत्व किसके कारण होता है? जब पृथ्वी गर्म तल अवस्था में थी तब हम भारी पदार्थ नीचे या पृथ्वी के केंद्र की ओर स्थिर हो गया, हल्के होकर ऊपर और सतह के निकट गति करते हैं, इसलिए केंद्र के निकट का पदार्थ घनत्व सघन है। इन दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। स्थल कृतियां पर चट्टानों के प्रभाव पर चर्चा करें। स्थल कृतियां के चट्टानों पर निर्माण में चट्टानों का प्रभाव अत्यधिक होता है। उदाहरण के लिए ग्रेफाइट चट्टान द्वारा निर्मित भू आकृति सामान्य गोलाकार होती है। उदाहरण के लिए इस प्रकार की भू आकृति रांची सहित संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में देखी जाती है। 2 बेसाल्ट जैसी क्षारीय चट्टानों में बनी भू आकृति अधिकतर सपाट आकार की होती है। उदाहरण के ढक्कन पठार का ट्रप क्षेत्र। चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में नदी या वर्षा जल तेजी से मिट्टी को नष्ट कर देता है और भूगत छोटे बड़े छेद बना देते हैं। ऐसी भू आकृति ढली हुई है कि वो भू आकृति कहलाती है। अब देखो यहाँ चट्टान चक्र क्या है? अग्नि चट्टानों की विशेषता। चट्टान चक्र अग्नि औषधीय चट्टानों के तीव्र तापमान, रासायनिक, प्राकृतिक
प्रतिक्रियाओं से गुजरती है। समय के साथ माध्यम बदलता और रूपांतरित चट्टान बन जाता है। पुनः पुनः कई वर्षों के बाद यह चट्टान पृथ्वी की हलचल के कारण भूमिगत हो जाती है और मैग्मा में बदल जाती है। इसे पुनः अग्नि चट्टान का निर्माण होता है। कभी कभी रूपांतरित चट्टान प्राकृतिक शक्तियों द्वारा नष्ट हो जाती है और हटा दी जाती है और नदियों या समुद्र के तल पर जमा हो जाती है। यह तट छठी चट्टानों का निर्माण करने के लिए जम जाती है। प्राकृतिक में चट्टानों की उत्पत्ति और उसका एक चट्टान दूसरी चट्टान में एक निश्चित पैटर्न में परिवर्तन चक्र होता है। इस प्रकार 3 प्रकार के चट्टानों के अलग अलग प्रकार क्रमिक चक्रों की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही चट्टान चक्र है। अग्नि चट्टानों की विशेषता क्या है? अग्नि चट्टान के कठोर, भारी और अत्यधिक घनी होती है। अब देखो यहाँ अग्नि चट्टानों में केला जैसी रचनाएं देखी जाती है। 3 नंबर, इस चट्टान में उधर फ्रैक्चर देखे जाते हैं, इसलिए परम्परामयता अधिक होती है। अग्नि चट्टानों का क्षरण प्रतिरोध काफ़ी अधिक होता है क्योंकि भंगुरता काफ़ी कम होती है। सी नंबर, हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में कई चीज़ें जानकारी क्यों नहीं मिलती? अब देखो, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में कोई सीधा जानकारी नहीं है क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान इतना अधिक है कि वहां पहुंचकर आंतरिक भाग के बारे में जानना संभव नहीं है। नवीनतम उन्नत तकनीक और तकनीकी तरीकों का उपयोग करके भूकंपीय तरंगों की गति को देखकर पृथ्वी के अंदर कुछ किलोमीटर तक की जानकारी जानना संभव है, लेकिन अब वैज्ञानिक अधिक उन्नत तकनीक का उपयोग करके पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब देखो डी नंबर, भूकंपीय तरंग कैसे उत्पन्न होती है, वे कैसे बहते हैं? पृथ्वी के अंदर कंपन होने के पर कंपन तरंगें उत्पन्न होती है। अब भूकंप की दो तरंग होती है, एक पी तरंग और दूसरा एल तरंग। यहाँ एल होगा, दूसरी एल होगा। एक मिनट को यहाँ एल कर दो, 1 नहीं एल, ये होगा एल, ये होगा पी, ठीक है। पी तरंग भूकंपनीय तरंग विभिन्न सामग्रियों से होकर गुजरती है। इस तरंगों की गति काफ़ी धीमी हो तो कभी काफ़ी तेज होती है। भूकंपीय तरंग पी तरंग पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी भी ठोस या तरल माध्यम से यात्रा कर सकती है, लेकिन इस तरंगें केवल ठोस पदार्थ से ही प्रभावित हो सकती है। तरल या अतरल माध्यम से प्रभावित नहीं हो सकती। भूकंप तरंगों की गति से आज पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानने में काफ़ी मदद मिलती है। इस तरंग के अवलोकन करके वैज्ञानिकों को पृथ्वी के अंदर 3 परत मिलती है। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करो। गुड बाय।